बहुत बार पेशेंट्स के मन में प्रश्न होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी डिलीवरी होने वाली है और मुझे कब हॉस्पिटल में जाना है। अक्सर ये प्रश्न पहली बार प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए होते हैं। बहुत बार घर में बुजुर्ग भी नहीं रहते हैं और फिर उन्हें बताने के लिए कोई नहीं होता। हर एक पेशेंट को यह जानना जरूरी है कि लेबर पेन्स कैसे होते हैं। सभी पेशेंट्स को एक एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी दी जाती है, लेकिन बहुत ही कम प्रतिशत पेशेंट्स उसी डेट पर डिलीवर होते हैं। कभी कभी ये डेट देने के बावजूद भी डिलीवरी 7वें महीने में, कभी 8वें महीने में, कभी 8 मंथ्स कंप्लीट और 9 मंथ्स आधा होने पर होती है। कभी 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद भी डिलीवरी नहीं होती। तो इस स्थिति में जब जल्दी ही डिलीवरी का पेन शुरू होता है, हमें ये कैसे डिफरेंशिएट करना है और कब हॉस्पिटल में जाना है, ये हमें इस वीडियो में देखना है। जब लेबर पेन शुरू हो जाते हैं तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये पेट में दर्द प्रेगनेंसी में कई चीजों से हो सकता है, लेकिन डिलीवरी का लेबर पेन बहुत ही डिफरेंट होता है। डिलीवरी का लेबर पेन कंटिन्यूअस नहीं रहता, यह रुक रुक के होता है। पहले पीठ में दर्द महसूस होता है जो आगे की तरफ जाता है। यह पेन लगभग 30 टू 35 सेकंड्स तक रहता है, फिर वापस नॉर्मल हो जाता है और उसी तरह का पेन वापस 10 मिनट के बाद शुरू होता है। तो ऐसे रुक रुक के होने वाला दर्द लेबर पेन कहलाता है, जो पीठ दर्द के साथ रहता है। इनिशियली लेबर पेन्स की फ्रीक्वेंसी हर 10 मिनट में होती है, लेकिन जैसे लेबर प्रोग्रेस होता है तब ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। फिर फाइनल स्टेज में लेबर पेन में हर 10 मिनट में 3 से 4 बार लेबर कॉन्ट्रैक्शंस और पेन महसूस होता है। कई पेशेंट्स में लेबर पेन शुरू ही नहीं होते। डिलीवरी से पहले उनका पानी का लीकेज होना शुरू हो जाता है। तो यह हमें कैसे डिफरेंशिएट करना है? जब यूराइन जैसा पानी वेजिना से निकलता हो और ये कंटिन्यूअस ड्रिबलिंग समझो रहने के बाद भी पैर से पानी निकलता रहे, तो इसे लीकेज ऑफ वाटर कहते हैं। ये पानी की मोटली बेबी की सेफ्टी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। एक बार लीक होने के बाद बेबी को इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए लीकेज होने के बाद पानी की मोटली रप्चर हो जाने पर आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाना होता है। तीसरी बात होती है, कभी कभी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वजाइना से कभी ब्राइट रेड ब्लीडिंग दर्द के साथ शुरू होती है, या कभी दर्द नहीं होते हुए भी ब्लीडिंग होती है, तो तुरंत आपको हॉस्पिटल में पहुंचना होता है। कभी कभी लेबर के कोई सिम्टम्स नहीं होते, फिर भी आपको हॉस्पिटल में जाना जरूरी होता है जब बेबी की मूवमेंट्स कम हो जाती हैं। ये मूवमेंट्स हम कैसे देखते हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। लास्ट मंथ में लंच और डिनर के बाद 1 घंटे में बेबी 4 बार मूव होना चाहिए। अगर लंच और डिनर के बाद बेबी की मूवमेंट नहीं हुई तो यह एक अलार्मिंग सिग्नल है। आपको इस पर ध्यान देना है। अगर बेबी की मूवमेंट नहीं हुई या बहुत कम हुई तो आपको लेबर पेन नहीं होते हुए भी तुरंत हॉस्पिटल में जाना है। तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि आपको हॉस्पिटल में कब जाना है। समझो, लेबर पेन शुरू हुए तो जाना है, कभी पानी का लीकेज शुरू हुआ तो जाना है, कभी ब्लीडिंग शुरू हो गया तो आपको जाना है, और बेबी की मूवमेंट जब कम होती है तो आपको हॉस्पिटल में जाना होता है। इस विषय में कुछ प्रश्न रहेंगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो हमें ईमेल कर दीजिए। अगले वीडियो में हम और भी प्रेगनेंसी रिलेटेड जानकारी देने वाले हैं। थैंक यू।